जिसको जानना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम लोग घर में अत्यंत दुखी रहते हैं, कई प्रकार के समस्याएं घर में आ जाते हैं, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं हो पाता किस कारण से, किस वजह से हम लोग दुखी हो रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा आपके घर में वास्तु दोष हैं। कई लोगों ने सुना होगा कि आपके घर में वास्तु दोष है। वास्तु दोष के कारण से परिवार में रहने वाले सदस्य खुश नहीं रह पाते। उनके घर में किसी न किसी कारण से कलह झगड़ा बना ही रहता है, आपस में मनमुटाव हो जाता है। और आज हम आपको ऐसे 5 उपाय बताते हैं जिसको अगर आप करते हैं तो घर में जितने भी वास्तु दोष हैं, जो भी वास्तु दोष आपके घर में लगा हुआ है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो करना क्या है? सबसे पहले एक नियम जीवन में बना लीजिए। कौन सा नियम? आपके घर के दरवाजे पर स्वस्तिक चिन्ह आप लगा सकते हैं। अपने घर के दरवाजे पर आप घी और सिंदूर मिलाकर के स्वस्तिक का निर्माण कर सकते हैं, या फिर घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक यंत्र लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो घर में जो वास्तु दोष है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये एक काम अवश्य करिएगा। दूसरे नंबर में, जब आप घर से प्रवेश करते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते हैं, बाहर गणेश जी का प्रतिमा फोटो के रूप में आप लगाएं, जो कि घर के अंदर से बाहर निकलते समय भी, अंदर से भी भगवान का दर्शन आप कर पाओ, और बाहर से भीतर जाते समय में भी आप गणपति जी का दर्शन कर पाओ। घर के दोनों तरफ से, अंदर से भी और बाहर से भी, गणेश जी के तस्वीर लगाने से ऐसे घर में वास्तु दोष नहीं हो सकता। ये भी काम आप करके देखिएगा कितना भी वास्तु दोष आपके घर में हो वो समाप्त हो जाएगा। और तीसरे नंबर में कहा है, जिस घर में व्यक्ति वास्तु दोष से दुखी है तो आपको अपने घर में वास्तु दोष को समाप्त करने के लिए रामचरितमानस का 9 पाठ अवश्य करना चाहिए। हो सके तो 9 पाठ रामचरितमानस का अवश्य कराएं, अखंड पाठ कराएं। और संभव नहीं हो पाया तो अखंड भगवत नाम संकीर्तन कराने से भी घर के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। और चौथे नंबर में ये भी आप कर सकते हैं। देखिएगा, आपके घर के जो दरवाज़ा है, जब भी आप दरवाज़ा खोलते हैं, बंद करते हैं, उस पर जो दरवाज़ा खोलते समय आवाज़ आता है, घर में ऐसी आवाज़ नहीं आना चाहिए। आप अपने घर में चेक कर लीजिए, आपके घर के दरवाजे खोलते और बंद करते समय आवाज़ तो नहीं आते। अगर आवाज़ आता है तो उसको ठीक करिएगा। ऐसे आवाज़ भी वास्तु को प्रभावित करती है। ये 4 बात मैंने जो अभी आपको बताया, अवश्य ध्यान रखिएगा। और 5वें नंबर में, जब आप भवन का निर्माण करो तो उस समय जमीन में शहद से भरा पात्र जमीन में दबा दें। अगर आप घर निर्माण करते समय जमीन में ये काम करते हैं तो आजीवन उस घर में वास्तु दोष से आप पीड़ित नहीं हो सकेंगे। इसलिए ये 5 काम वास्तु दोष से बचने के लिए, ये 5 उपाय जरूर करिएगा। आपके घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं हो सकता। प्यार से बोल दीजिए ना।